इसके एक वीडियो वायरल होती है प्रियंका गांधी की, जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने तो हमारी माँ के लिए क्या क्या नहीं कहा, जर्सी गाय किया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, ये तमाम चीज़ें आई सर, बहुत और बहुत नहीं, भद्दी बदी को। ये अपने पर ले लेना। जर्सी गाय कहना। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे माँ के ऊपर बोल रहे हैं। डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के ऊपर इस टाइप का अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव क्या सनातनी नहीं है? उनकी माता जी तो छठ करती हैं, सब पूजा भी करती हैं। यही तेजस्वी यादव बोलने वाले हैं कि हॉस्पिटल जरूरी है कि बुझकर आके टकरा जाए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अब कोई कह दे कि हमको ये विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ही मेरा नहीं नाम है। भजन लाल कुमार है और आप जन अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ कार्य समिति के योगी जी हैं, जिनसे हमारी बातचीत होगी। कल की जो बिहार बंदी हुई थी प्रधानमंत्री जी की माता जी के गाली देने के बाद, उस पर हम बातचीत करेंगे। देखा जाए तो सर, कल बंदी हुई, कई सारे ऐसे भी खबरें आई जहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाओं को एम्बुलेंस नहीं जाने दिया गया। इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व पहले ही आदेश दिए थे सभी कार्यकर्ताओं को कि बंद का आह्वान होगा एनडीए के तरफ से, और जितने घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं बीजेपी के, सब लोग अपने अपने तरीक़ा से बंदी कराया। और जो आवश्यक सेवा थी, एम्बुलेंस, रेल, किसी तरह के जो इमरजेंसी दवा कराने जाए, उसको कोई विरोध नहीं किया। अब कोई जानबूझकर आके टकरा जाए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अब कोई कह दे कि हमको ये विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ही नहीं है। चूँकि आप देखे होंगे कि जनता के हित के लिए ही कोई असुविधा ना हो, जिसके चलते सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय दिया गया था। कि क्यों? एक मैसेज देना था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ के ऊपर जो गाली का अभद्र टिप्पणी किया कांग्रेस के मंच से, तो अभी तक इतने बेशरम लोग हैं आरजेडी और कांग्रेस के लोग, अगर माफ़ी मांग लेते सार्वजनिक मंच से, इतना हो हल्ला होता ही नहीं। राजनीति करना उन लोग को तो आता ही नहीं, उन लोग तो मौका दे रहा है। इसलिए उन लोग अगर जितने जल्दी सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांग लेते तो ये मैटर ही समाप्त हो जाता। देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट भी लिखा है, जिसमें लिखा कि गुंडई है, एक तरीके से कहे तो रोड जाम कर कर लोगों को परेशान करना है। तमाम खबरें उन्होंने लिखा था कि ये साइकिल वाला को टेल देना, जिसके साइकिल में झंडे लगा हुआ था, उसको भी लोग भगा दिया, ऐसा करके। तेजस्वी यादव के जो पिताजी गुंडा राज चलाएं, उस समय वो गोद में थे। और आज से 20 साल पहले के जो नौजवान हैं, उनसे पूछिए कि गुंडा राज क्या था। लालू जी के समय हम लोग तो देखे थे ना, चलते चलते उनके शादी का चर्चा, उनके लड़की के, पूरा बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। किसी भी शोरूम से कोई सामान उठवा लेना, मंगवा लेना, जो ऐसी सब शायद अभी उस समय बच्चे होंगे, ध्यान नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो देखे हैं। शाम होते लोग घर में दुबक जाता था। आज बिहार में विकास की गंगा इतनी तेज़ी से है कि आप पूर्णिया से भी पटना रात को 24 आवर जाके आ सकते हैं। बगहा के हम प्रभारी थे, कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि पटना से जाकर बगहा से आदमी वापस आ सकता है। मैं सुबह जाकर 10-11 बजे वहाँ मीटिंग अटेंड किया, 3 बजे से वापस फिर पटना। ये क्या है? सड़कें, बिजली, जो आवागमन के साधन है, इतने अच्छी दुरुस्त हो गई है, विकास और सिर्फ विकास के चलते। आप जो तेजस्वी की बात बोल रहे हैं, उनके पिताजी के या उनके माताजी के कार्यकाल को देखिएगा और समझिएगा और सुनिएगा, महसूस कीजिए पहले का डीजल उठा कर न्यूज का कि क्या तांडव होता था। सर, बात तो बिहार बंदी को लेकर है ना। बिहार बंदी में लगातार बिहार बंदी में लगातार देखेंगे तो साइकिल वाला को पटक देना, फिर उसे धक्का देना। एक प्रेग्नेंट महिलाओं के आपके कार्यकर्ता जो भाजपा के झंडे लिए हुए थे, वो कहे कि अभी ही पेट में दर्द होना था। ये जो थे, आप जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो ट्वीट कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रायोजित ढंग से आरजेडी के कोई असामाजिक तत्व उस भीड़ में हिस्सा लेकर झंडा बीजेपी का अरे ये को कौन नया बात है? बोलिए ना। हम लोग कांग्रेस के झंडा लेकर आदमी उसमें नहीं कर सकता है, किसी को कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो मान लीजिए आरजेडी के, आप देखे होंगे कांग्रेस के झंडा लेकर घूमने वाले लोग, उनको खुद पता नहीं है कि हम किसके लिए आए हैं। वो तो बेचारे अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको जैसे जहाँ पर ले आकर जो उनसे कहवाना है, जो करवाना है करवा लीजिए। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है ना कि आपको इतना ही रोल करना है, ये चीज़ बोलना है।
तो तेजस्वी यादव भेजे। और क्या, जितने जगह विवाद हुई तेजस्वी यादव की टीम ने किया। तेजस्वी यादव के टीम हमें प्रूफ ने उनके लोग जो प्रायोजित ढंग से, तेजस्वी यादव का अगर इतना ही थोड़ा रहता तो माफ़ी मांग लिए रहते। जहानाबाद की एक मामला है। एक मिनट, जिस बिहार को स्टालिन के पुत्र ने गाड़ी दिया बिहारियों को, सनातनियों को, वैसे लोग के खिलाफ महिमा मंडित कर रहे हैं बिहार के धरती पर लाकर। क्या साबित करना चाहते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव क्या बिहारी नहीं है? मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव क्या सनातनी नहीं है? उनकी माताजी तो छठ करती हैं, सब पूजा भी करती हैं। यही तेजस्वी यादव बोलने वाले हैं कि हॉस्पिटल ज़रूरी है कि मंदिर ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी यादव अपने धर्म राजनीति के चलते भूल गए हैं? अगर जहाँ जहाँ मंदिर भी बना हुआ है तो उस मंदिर के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों का रोजगार है। आप कोई भी धर्म स्थान हिंदुओं को उठा के देख लीजिए, चाहे वैष्णो देवी हो, तिरुपति बालाजी हो, राम मंदिर जी हो, वहाँ पर क्या सिर्फ हिंदू लोग वहाँ पर कमाते हैं? सबसे ज़्यादा अगर दूसरे धर्म के लोग हैं वहाँ वैष्णो देवी में, और सनातन के मंदिर के आड़ में उन लोग को वहाँ खच्चर चलाने वाले से लेकर फूल प्रसाद होटल, सारे लोग तो दूसरे धर्म के लोग उसमें कमाते हैं। तो वो ये बात बोले कि मंदिर नहीं में हॉस्पिटल ज़रूरी है, तो हमारे एनडीए के शासनकाल में हर एक जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज हो गया, देख रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ कांग्रेस तो कर रही है ना सर। कांग्रेस के एक वीडियो वायरल होती है प्रियंका गांधी की, जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने तो हमारी माँ के लिए क्या क्या नहीं कहा, जर्सी गाय किया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, ये तमाम चीज़ें आई सर। बहुत भद्दी बदी को ये अपने पर ले लेना, जर्सी गाय कहना। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे माँ के ऊपर बोल रहे हैं। डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के ऊपर इस टाइप का अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के अंदर में इतने संस्कार नहीं गिरे हुए हैं। आज विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। क्यों? पूरा मोदी जब आगे आगे चलते हैं, देश दूसरा अनुसरण करता है। आप इसी में लगे हुए हैं। ये तो डायरेक्ट कांग्रेस के मंच से उनके माँ को गाली दिया गया, जो स्वर्गीय हो गई। जो माँ सबके माँ होती है, माँ तो माँ सबके है, सम्मान सब। और हमारे सनातन के हिसाब से बताया गया है कि माँ जननी होती है, हम है भी पूजनीय है, देवता से भी स्थान उनको ऊंचा दिया गया है। वैसे माँ को जो गरीबी के में रहकर अपने बच्चे को भरण पोषण करके इस जोग बनाए, जो आज अपने देश ही नहीं दुनिया उसको लोहा मान रही है, वैसे माँ को आप गाली दे रहे हैं। शर्म करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।